दाढ़े रख दो। जी दादी। एक बार छठी मैया का प्रसाद खा के क्रैक्स ठीक हो चुका है, अब कोई चांस नहीं ले सकती। इसकी मैया की वजह से क्रैक्स को पूरी तरह अपने वश में करना मुश्किल हो रहा है। तुमको सच में लगता है कि ये फूल हमारे बिटवा के पास रखने से उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी? क्या पता हमारे बिटवा की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो? अरे हमको ना ही ठीक लगता है ये सब। हटाओ फूल वहां से। उर्मिला, कैसी बातें कर रही हो? ये मैया के फूल हैं। अगर अच्छा नहीं होगा तो बुरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और क्या गलत कर रही है वो? अरे गलत कर रही है ना अम्मा। देखो अम्मा, हमरे यहाँ कोई मालिन है नहीं, तो फिर कौन मालिनी का फूल दी है जी? बताओ तो हमको। तुमको तो पता है ना अम्मा कि ये जो वैष्णवी है बहुत भोली है। अगर कोई छठी मैया के प्रसाद के नाम पे इनका जहर भी दे देगा ना तो ये प्रश्न नहीं करेगी और चुपचाप पी जाएगी। लेकिन हम इतने भोले नहीं हैं अम्मा। पता नहीं कौन का फूक फाक के दे दिया होगा ये फूल इका। हम नहीं रखने देंगे ये फूल अपने बिटवा के सिरहाने। हाँ हटाओ जी। नहीं नहीं माँ जी। सुनी नहीं का तुम? हटाओ फूलों को। अरे अम्मा, हम जो है ना इतने बड़े लोग हैं, नाम रुतबा पैसा सब कुछ है हमारे पास। लोग तो ताक में रहते हैं कि कब चूक हो और कुछ फूक फाक के जादू टोना करके कुछ फेंक दे हमारे ऊपर। ये फूल ना हमरे बिटवा के पास रखना हमको बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। हम नहीं रखने देंगे। हाँ माँ जी। उर्मिला, हमें बात नहीं, सुनो। हटेगा यहाँ से क्या? अलख विरंजन। आइए बाबा जी। बाबा आप। हम कौन है ये जानने में कुछ नहीं रखा, किंतु तुम्हारे इस घर पे जो विपदा आई है वो हम जान चुके हैं। साया, पूरा साया मंडरा रहा है इस चार दीवारी पर। अनर्थ, घोर अनर्थ। कैसा साया बाबा? कैसा अनर्थ? काला साया। बताओ हमें किस पर है यह साया? किसके साथ हो रही है वो घटनाएं? किसकी मति मारी है उस साये ने? कौन है वो जिसका रातों रात स्वभाव बदल गया है, जिसकी स्मृति पतल खाली नजर होती आ रही है? बाबा जी, हाँ हमरा बिटवा है वो। तो की ना यादाश्त जा रही है, आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है। यहाँ तक कि वो ना हमको, अपनी माई तक को भूल गया है। हाँ। क्या कहा? माँ को भूल गया है? हाँ। अनर्थ, घोर अनर्थ। इसका अर्थ यह है कि उस मायावी साये ने उसे अपने पूरी तरह वश में कर लिया है। अम्मा हम ना कहते थे हमरे कार्तिक को ना कुछ हो गया है, और बाबा तो तुमने ना हमरे शक को यकीन में बदल दिया है।
तुम ही कुछ कर सकते हो, बचा लो हमरे बिटवा को, उनका ठीक कर दो ना। हैं? ठीक करने का एक ही उपाय है, इस बुरे साय का काट करना होगा। कैसा उपाय बाबा जी? उसकी याददाश्त वापस आ गई है बाबा, कुछ कीजिए। उस वैष्णवी को मैं इतनी आसानी से जीतने नहीं दे सकती। वो क्रैट्स के साथ छठ पूजा, बिल्कुल नहीं। बच्चा है ये हमारा, इससे तुम्हें नहीं, उस वैष्णवी को डरने की जरूरत है। इस बिच्छू के काटने से 2 दिन के भीतर वो कार्तिक तुम्हारे वश में होगा, हमेशा हमेशा के लिए। किंतु एक समस्या है, जब ये बिच्छू उसे काटे हमें कुछ मंत्र पढ़ने होंगे, इसलिए हमारा वहां होना अति आवश्यक है। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन वैष्णवी और दादी क्रैट्स को लेके मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, इसलिए मेरे कहने पर आपको आने नहीं मिलेगा। तो हमें स्वयं आना होगा, परंतु इस कार्य को करने से पहले उस कार्तिक को अपनी स्मृति पूरी तरह खोनी होगी। ये लो, इसके प्रयोग से सबसे पहले उस कार्तिक की याददाश्त जाएगी, फिर होगा हमारा उस घर में आगमन। बाबा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अब आपके बेटे को कोई उस साय से बचा सकता है तो हमारा सिर्फ ये बच्चा, अर्थात ये बिच्छू। चलिए, हमें ले चलिए उसके पास। मिला? अभी तो तुम भरोसा नहीं कर रही थी, अब खुद लेके जा रही हो। हे भगवान, हमको तो सही गलत का कुछ भेद ही नहीं मिल रहा है। अरे अम्मा, हम कह रहे हैं ना तो सही ही है। अब देख लो, हम में से बिना किसी के कुछ बताए ही बाबा सब जान गए कि हमारे घर में क्या हो रहा है। हमको तो भरोसा हो गया है कि बाबा जी हमारे कार्तिक बिटवा को ठीक करेंगे, है ना? आ जाओ, आ जाओ। करने से कार्तिक जी ठीक कैसे होंगे? बेटी, ये तांत्रिक क्रिया है, तुम नहीं समझोगी। क्या हो रहा है बाबा? ये समझ लीजिए, विद्या अपना असर दिखाने लगी है। इसने कार्तिक के अंदर से सारी बुरी नजर को पी लिया है और कार्तिक पे आने वाली बला अपने सर ले ली है। अब सब सही होगा।
आपको घबराने की जरूरत नहीं है। माँ, बबुआ ए बिटवा, तू अपनी माँ को पहचान लिया बेटा? हम तुझे याद आ गए रे। याद आ गया? आपको भुला ही कब था मैं। दुनिया में जो इंसान मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे भला कैसे भूल सकता हूँ। बाबा जी, तुम ना धन्य हो। तुम ना 100 बार धन्यवाद। हमरे बिटवा को ठीक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्र है मैया का, शाम को सब याद आ गया, वरना अमृत तो जान ही निकल गई थी। अरे तुम्हारी जान क्यों निकल रही थी मेरी वजह से? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि तुम इस घर में एक नौकरानी हो। हार्दिक जी, हम आपकी पत्नी हैं। फिर से माँ, अरे बेशर्मी की भी कोई हद होती है। बार बार पराये मर्द को अपना पति बता रही हो, कह रही हो, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? क्या हो क्या गया है तुम्हें? और माँ ये बार बार यहाँ क्या कर रही है? राज, इसकी बातों पे ध्यान मत दो। एक्चुअली क्या है ना, जब से इसका पति इसे छोड़कर गया, ये किसी को भी अपना पति मान लेती है। झूठ क्यों बोल रही हो तुम टीना? आप ये सब बातें कृपया बाहर जाकर कीजिए। इन्हें आराम की आवश्यकता है, वरना अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? अब राज, तुम रेस्ट करो ना, बाद में आके मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। हाँ हाँ, चलो चलो, आराम करो तुम, आराम करो। चलो 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 चलो, तुम चलो, चलो तुम चलो। राज, तुम रेस्ट करो, हम अभी आते हैं। बाबा जी, आप तो कह रहे थे कि कार्तिक बबुआ ठीक हो जाएंगे, फिर ये कहा। ये तो जरूर होगा। अब तो वो आपको पहचानने भी लगा है। इसका मतलब ये उसके ठीक होने की शुरुआत लगती है। आधी याददाश्त वापस आ गई है, मतलब उस बुरे साये का असर कम हो रहा है और जल्द ही पूरी तरह से चला जाएगा और कार्तिक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद। और टिनिया, तुम कार्तिक के सामने का परपंच कर रही थी कि वैष्णवी का पति वैष्णवी को छोड़ के भाग गया है। दादी, याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? और हमें कोई ना कोई बहाना बनाना था ही क्रैट्स के सामने। तो फिर मैंने ऐसा बहाना बनाया जिससे क्रैट्स वैष्णवी को इस घर में रहने दे, वरना आप तो जानती हैं कि वो कितना चिढ़ता है इससे। अरे ठीक ही तो की है टीना, वो बार बार बता के कंफ्यूज करने से तो अच्छा है ना। और नहीं तो क्या अम्मा। तुम्हारी जान क्यों निकल रही थी मेरी वजह से? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि तुम इस घर में एक नौकरानी हो।
साथ क्या हो रहा है मैया? सच में उन पे कोई बुरा साया है? उनके साथ जादू टोना हुआ है? आप तो जानती है ना भैया कि हम ये सब बात में नहीं मानते, आपको मानते हैं। अब आप भी मदद कीजिए भैया, कार्तिक जी की रक्षा कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए भैया। क्रैक्स, पूजा के चक्कर में तुम्हारे साथ ठीक से बात ही नहीं कर पाए, इसलिए अब हम अच्छे से बैठकर बात करेंगे, ओके? टीना, तुम ठीक हो टीना? अगर हर बार तुम ऐसे ही रहोगे मुझे बचाने के लिए, तो फिर मुझे गिरने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो टीना ने अपनी सारी सीमा पार कर दी है मैया। अब कार्तिक जीजू की रक्षा कौन करेगा? तुमने वो कीट देखे हैं शैशव, जो अपनी ही धुन में अग्नि की ओर बढ़ते ही चले जाते हैं, तत्पश्चात उनका अंत कैसा होता है? वो उसे अग्नि में जलकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं मैया। यही परम सत्य है शैशव। बुराई का अंत भी ऐसा ही होता है। स्वार्थ में भटका हुआ मनुष्य कुकर्म करते ही चला जाता है। उसे इस बात का भी भान नहीं होता कि वो किस प्रकार अपने ही विनाश के अंत की ओर बढ़ रहा है। टीना भी यही कर रही है, किंतु वो इस बात से अनभिज्ञ है कि जिस प्रकार भक्त अपने परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है, उसी प्रकार उसके आराध्य सदैव उसकी रक्षा का ध्यान रखते हैं। आज छठ पूजा के दिन टीना ने एक पतिव्रता नारी के सुहाग पर दृष्टि डाली है। इसका परिणाम तो उसे भुगतना ही होगा। टीना, एक सेकंड। क्या हुआ क्रैक्स? टीना, तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ क्रैक्स। वो मैं क्या बोल रही थी कि अभी बहुत लेट हो चुका है, तो कल बात करते हैं, है ना? मुझे बहुत नींद आ रही है। ओके, गुड नाइट क्रैक्स। अरे हुआ क्या टीना?
ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? इस बार नहीं कार्तिक जी। वैष्णवी, वो कल के लिए आई एम सॉरी। मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था तुम पर। मुझे तुम्हारे पति के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं समझता हूं कि तुम अपने पति के लिए कितनी परेशान रहती होगी। ऐसे में अनजाने में धोखा हो जाता है, पर तुम चिंता मत करो। आज से छठ पूजा शुरू हुई है। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हें तुम्हारे पति वापस जरूर मिल जाएंगे। आखिर छठी मैया दया की देवी जो है, वो अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती। अपने बच्चों की सारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगी। कार्तिक जी, छठी मैया दया की देवी है और हम सब उनके बच्चे हैं। और जब बच्चों को कोई जरूरत हो तो मैया तो मदद करती ही है ना, इसीलिए उनसे जो मांगो मिल जाता है। उनसे जो मांगो वो मिल जाता है। आपको ये सब कैसे पता? शायद किसी ने बताया था। किसने बताया था? हाँ, याद नहीं आ रहा है, पर मेरा मन कह रहा है कि तुम्हारे पति तुम्हें जरूर वापस मिल जाएंगे। लक्षण तो बता ही देते हैं कि परेशानी कहाँ से शुरू हुई थी। हर छोटी छोटी बात पर गौर करना, और कुछ अजीब लगे तो तुरंत पकड़ लेना, क्योंकि अक्सर बात उतनी ही नहीं होती जितनी हमें दिखाई देती है। और अगर समस्या को जड़ से खत्म नहीं किया तो वो वापस आती ही रहेगी। भले ही कार्तिक जी को हम याद नहीं, लेकिन हमारी कही बातें अभी भी इनकी जहन में है। ये तो अजीब है। डॉक्टर इनकी बीमारी की वजह कुछ और कह रहे थे और बाबा कुछ और ही बता गए। क्या पता ये दोनों ही कार्तिक जी की याददाश्त जाने की वजह ना हो, समस्या की जड़ कहीं और ही हो। हमें पता करना होगा। की बातों ने हमें फिर से उम्मीद दे दी है कार्तिक जी। अब तो हमें भी लगता है कि छठ पूजा खत्म होने से पहले हमें हमारे पति मिल जाएंगे और हम उन्हें पाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। ये हुई ना बात। ऑल द बेस्ट। हमें कार्तिक जी पर नजर रखना होगा, तभी कुछ पता चल सकता है। पर कैसे करेंगे आप?